उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। ओके, अब देखो केरला के बारे में एक चीज जानते हैं कि ये जो केरला है यहाँ पर सबसे पहले जेविस आए थे, जिसमें से एक का नाम था, देखिए जेविस एंड अरब ट्रेडर्स। ठीक है, बहुत पहले लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर जेविस और अरब ट्रेडर्स आए थे। तो ये जेविस यहूदी को कहते हैं। ठीक है, यहूदी इजराइल से आने वाले लोग। ठीक है, इजराइल से आने वाले लोग। ठीक है, यहीं पर एक आदमी आया था जिनका नाम था सेंट थॉमस, जो लगभग आज से 2000 साल पहले 2000 इयर्स अगो, है ना, आए थे और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को से इंट्रोड्यूस कर रहा था केरला के लोगों को कि क्रिश्चियन भी एक धर्म है, तो वो इंट्रोड्यूस कर रहा था। उसका जो क्रेडिट जाता है वो किनको जाता है? सेंट थॉमस को जाता है। इसके अलावा जेविस आए थे, अरब ट्रेडर्स आए थे। यहाँ पर मैंने बताया फिशिंग जो है ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि वहाँ का इंडस्ट्री है फिशिंग। ठीक है, ज्यादातर लोग पशुपालन पर निर्भर होते हैं, तो वो लोग एक नेट का यूज करते हैं, दैट मींस चाइनीज नेट उसको कहा जाता है, जिसको वहाँ के आम भाषा में कहा जाता है चीने वीरा, है ना, चाइनीज नेट जो फिशिंग में यूज होती है। ठीक है, वो जाल एक तरह का, जिस तरह से मछली पकड़ने के लिए हम यहाँ पे जाल बनाते हैं, तो वो चाइना से बना हुआ जो एक चाइनीज नेट होता है मछली पकड़ने के लिए, उसको वहां पर चीने वीरा कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये यहाँ पर भी चाइना से सटा हुआ है, दैट मींस चाइना उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? रिलीजियन के अकॉर्डिंग। बौद्धिस्ट धर्म वहां पर है तो वहां के रिलीजियन को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसकी इंडस्ट्री है, दैट मींस फिशिंग जो है, फिशिंग जो ज्यादा चलता है उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक सामान के जरिए कह सकते हैं, एक थिंग्स के जरिए, एक गुड्स के जरिए। वो जो गुड्स है उसका नाम क्या है? जो चाइनीज नेट होती है मछली पकड़ने वाली। तो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री, ये चाइना का भी ये सामान है, ये भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके अलावा और भी चाइना से बने हुए जो सामान होते हैं उनका यूज हर जगह होता है, तो वहां पर भी इस तरह से यूज होता है। लेकिन इन्फ्लुएंस दोनों जगह पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, बट दोनों जगह का वेदर अलग होने के कारण यहाँ का कल्चर क्या होता है? ज्योग्राफिकल फैक्टर के कारण इस दोनों जगह का कल्चर अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर जो रहने का तरीका है, यहाँ पर खाने में ज्यादातर लोग फिश एंड राइस को पसंद करते हैं, मतलब मछली चावल ज्यादातर पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि लद्दाख और केरला। अब इन दोनों का कंपैरिजन आप करके देखो। लैंग्वेजेस अलग है, यहाँ के रहने का तरीका अलग है, फूड अलग है, यहाँ का एग्रीकल्चर अलग है। जहाँ इधर लद्दाख में कुछ नहीं उगाया जाता है, यहाँ पर क्या है? हिल्स के कारण यहाँ पे स्पाइसेस उगाए जाते हैं। समुद्र तट से सटे हुए होने के कारण यहाँ पर फिशिंग कल्चर ज्यादा है। यहाँ के लोगों का जो है स्टेपल फूड, वहाँ का जो मूल भोजन है फिश एंड राइस है। बट यहाँ का क्या है? मीट है। ठीक है, चाहे सीप का मीट हो या फिर अदर मीट। ओके, तो यहाँ पर मीट है। इस तरह से क्या है, ये दोनों डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है लद्दाख एंड केरला में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये सेंट थॉमस आया था और एक और आदमी था जो आया था और अपने बारे में उन्होंने इन जगहों के बारे में लिख किया था। उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोरक्को का ट्रैवलर था। मोरक्को अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, मोरक्को वहां से आया था। तो उसने भी अपना जो बुक लिखा है तो उसमें उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया है कि भारत में किस तरह से अलग अलग जगह पर वो भारत आया था, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को से आया हुआ एक यात्री था, ट्रैवलर था, इब्न बतूता। उसने भारत के अलग अलग जगहों को देखा और उन्होंने अपने ट्रैवलर बुक में जो उन्होंने ट्रैवल किया तो यहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में उन्होंने बताया था कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लैंग्वेजेस चेंज है, वहाँ का स्टेपल फूड चेंज है, क्लॉथ्स वेयरिंग स्टाइल अलग अलग है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग जगह, एक लद्दाख और एक केरला, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखें यही चीजें डाइवर्सिटी समझाने के लिए और डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी समझाने के लिए ये हम बता रहे हैं कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी किस तरह से है, ये है क्या? हम एक ही राष्ट्र का पार्ट है, दो अलग अलग पार्ट है, बट क्या है? वी आर ओनली वन नेशन, दैट इज
इंडिया। जो हमारे पास क्या है, एक ही नेशन है, एक ही राष्ट्र है और उसका नाम क्या है, इंडिया, है ना। दो अलग अलग पार्ट, यहाँ की हर चीज अलग हो जाती है, कल्चर वहां का अलग हो जाता है, ट्रेडिशन अलग हो जाता है। आफ्टर दैट फिर भी दिस इज द पार्ट ऑफ द वन नेशन इंडिया, फिर भी ये क्या है, एक नेशन का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। तो डाइवर्सिटी के साथ साथ क्या है, यहाँ पर हमें यूनिटी देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश रूल के समय जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, या हम कह सकते हैं जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, उस वक्त हर एक जगह उस वक्त भी यही बात थी, कास्टिज्म सिस्टम के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग हर एक जगह पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। यही डाइवर्सिटी देखने के कारण ब्रिटिशर्स ने सोचा कि डिवाइड एंड रूल की नीति उन्होंने अपनाई थी। कास्टिज्म के अकॉर्डिंग वो हमारी सोसाइटी को बांट रहे थे, रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी को बांट रहे थे, और काफी हद तक वो अपने इन चीजों में सक्सेस भी थे, क्योंकि यही डाइवर्सिटी को देख करके उन्होंने हम पर इतना दिनों तक रूल किया। हमको आपस में लड़वा करके, आपस में मतलब मतभेद था, आपस में ही मतभेद थे, यूनिटी नहीं थी, इन चीजों का फायदा उन्होंने उठाया और इन चीजों को प्रमोट किया। रिलीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारी डाइवर्सिटी को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया, कास्टिज्म के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रमोट किया, अलग अलग जगह प्लेसेस के अकॉर्डिंग भी उन्होंने उन चीजों को प्रमोट किया था। आप देखे होंगे, चाहे पढ़ेंगे बाद में इतिहास में, जब हम साउथ ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पर 564 से ज्यादा छोटे छोटे रियासत थे, प्रोविंस थे, दैट मींस छोटे छोटे स्टेट थे जहां के राजा अलग अलग होते थे। तो हर एक राजा एक दूसरे से वॉर करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, उनकी जगहों को हड़पने के लिए, उनकी जगहों को। तो ये सब जो फैक्टर थी, ये चीज हमको देखने को मिलती है ब्रिटिश रूल के टाइम में। बट आफ्टर दैट, इसके बावजूद हम देखते हैं कि वी बिकम फ्रीडम, हम लोग बाद में स्वतंत्र होते हैं बिकॉज ऑफ द यूनिटी। क्यों? यूनिटी के कारण, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद सबने जब इन चीजों को जाना और उनके रूल्स को समझा कि वो क्या नीति अपना रहे हैं, तो हम सब क्या हो गए, एक हो गए। और जितना ही योगदान एक हिंदू रिलीजन का था, उतना ही योगदान मुस्लिम रिलीजन का था, उतना ही योगदान क्रिश्चियन का था, बौद्ध का था। हर एक कम्युनिटी अपने अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में स्टेप लेते गए और देन वी विल बिकम अ फ्रीडम। हम लोग बाद में क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्रीडम हमको मिलता है, हमें स्वतंत्रता मिलती है। दैट मींस डाइवर्सिटी होने के बावजूद ये यूनिटी हमको देखने को मिलती है और वो यूनिटी आज भी बरकरार है ना। अलग अलग जगह पर होने के बावजूद, हर एक चीज से डाइवर्सिटी देखने के बावजूद भी क्या है, वो यूनिटी बरकरार है और इंडिया इज ओनली वन नेशन। जबकि कभी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर कह सकते हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग तो नहीं, बट लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के बारे में जान लें, सबसे पहला लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, मतलब भाषा के आधार पर अगर किसी राज्य का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, द फर्स्ट स्टेट इज आंध्र प्रदेश। वो जो पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश था। एंड देन आल्सो पंजाब बिकम अ स्टेट ड्यू टू द लैंग्वेजेस, पंजाब भी एक अलग स्टेट बना। एंड आल्सो डिवाइडेड द हरियाणा फ्रॉम द पंजाब अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस। उसके बाद हरियाणा भी पंजाब से अलग होता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक अलग अलग स्टेट्स का निर्माण होता गया, लेकिन बावजूद इसके वो सारे स्टेट्स जो हैं वो किसके हैं, हमारी कंट्री इंडिया के हैं, है ना। तो दैट मींस वी शोज दैट द डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी होने के बावजूद हमें जो डाइवर्सिटी है उन चीजों को हम लोग दिखाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो पार्ट था, ये जो चैप्टर था सिविक्स का, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट में आपको नहीं होने वाली है। तो जितनी चीजें मैंने बताया पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में, इन चीजों को अगर एक बार समझना है तो दोबारा आप वीडियो को देखें, ठीक है, और बार बार देखते रहे ताकि वो चीजें रिपीट होती रहे। और दूसरी बात, सिविक्स के बारे में मैंने बताया क्लास 6 से जैसे आप लोगों ने इंट्रोड्यूस हुआ, आपका सोशल स्टडी 3 अलग पार्ट में बढ़ गया है। तो ये मत सोचना क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बोरिंग होता है। मैंने क्या कहा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स ये जो है अपने बारे में जानने की सब्जेक्ट है। सिविक्स जहां आपको आपके पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में बताती है, आपके राइट्स के बारे में बताती है, आपके ड्यूटीज के बारे में बताती है, वहीं पर ज्योग्राफी आपको आपके इस पृथ्वी के बारे में, इस ग्लोब के बारे में, इस अर्थ के बारे में बताती है, एंड हिस्ट्री आपको आपके अतीत के बारे में बताती है। तो ये सब चीजों की भी जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए, ये सब्जेक्ट आपका, ये जो पार्ट था पहला, जो चैप्टर था आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये क्लियर हो गई होगी।